Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राहु पॉलिटिशियंस के लिए कितना ज़्यादा खास है। यानी जो लोग पॉलिटिक्स में हैं और जो लोग चाहते हैं कि नेतागिरी में उनका नाम ऊपर जाए, तो उन लोगों के लिए राहु कैसा रोल प्ले करता है, इसको आज समझते हैं। और अगर राहु की हम बात कर रहे हैं तो राहु के साथ साथ राहु की चीज़ों की बात कर लेते हैं। और दूसरा, पॉलिटिक्स। देखिए, अगर आपको एक पॉलिटिशियन बनना है तो एक बात तो सबसे जरूरी है जो आप अपने दिमाग में बैठा लो। पॉलिटिक्स में अगर जाना है तो आपको रिस्की होना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग हैं जो कई बार रिस्क लेते हैं और उसके बाद जाके वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, जो लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम एक अच्छे पॉलिटिशियन बन जाएंगे, तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियन अगर आपको बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो वहाँ पर आपको टोटल रिस्क के ऊपर चलना पड़ता है। लोग बाग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन बने, समाज की सेवा कर पाए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। और आजकल की जो पॉलिटिक्स है, मुझे कुछ अलग ही लगता है इसमें। पहले लोग देशभक्त थे, देशभक्ति करते थे, तो इसलिए वो पॉलिटिशियन बन जाते थे, यानी पॉलिटिक्स में आ जाते थे। लेकिन आजकल मुझे किसी के अंदर देशभक्ति दिखाई नहीं देती है। बहुत ही कम लोग हैं जो देशभक्त हैं, जो इस संसार के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। उनको लगता है कि रसूख होगा तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में पॉलिटिक्स आपकी देशभक्ति को दिखाता है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। यानी एक अच्छा देशभक्त को ही एक अच्छा पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप निजी स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो वो बहुत ही बेकार है। वो कहीं ना कहीं आप समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। तो अच्छा पॉलिटिशियन अगर आपको बनना है तो पहले आपको रिस्की बनना होगा, दूसरा आपको देशभक्त बनना होगा। तभी आपका संसार में नाम होगा, लोग बाग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जब आप समाज के लिए, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ करें। आप गलती से बन गए हैं लेकिन आप समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो कितने दिनों तक चल पाएंगे? कब तक चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। और पहली बार तो सबको चांस मिल जाता है, लेकिन दूसरी बार जो पब्लिक है वो समझदार हो जाती है। पब्लिक को पता चल जाता है कि आगे हमें किसको वोट करना है। तो राहु का कौन सा रोल है, राहु कैसे आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है, इसको समझते हैं। राहु को जैसे हम जानते हैं कि राहु का संबंध चमक धमक से है, राहु का संबंध चीजों को एम्पलीफाई करने से है। राहु फेम और नाम, शोहरत, मेटलिस्टिक चीज, इन सब चीजों को लाइक करता है। और राहु का सबसे बड़ा जो संबंध है वो है रिस्क। यानी जो भी आप रिस्क लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो राहु के कारण ही आप लेते हैं। तो राहु की प्लेसमेंट अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में होती है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है, और ये देखना है कि कौन सी दशा चल रही है, कब चल रही है, कैसे चल रही है। क्योंकि फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पर्सनैलिटी से है, आपकी इमेज से है। और राहु चाहता है कि आप पब्लिक के सामने आए। पब्लिक के सामने आएंगे तो आपको फेम मिलेगा, लेकिन उसके लिए इनिशियल लाइफ में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। राहु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है तो सेकंड हाउस का संबंध स्पीच से है। जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप भाषण दे रहे हैं, जो भाषण देने की जो कला है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। अगर राहु सेकंड हाउस में है तो आपके भाषण में इतना दम होगा कि लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। राहु अगर थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस का संबंध आपके स्किल से है और आपके एफर्ट से है। राहु अगर थर्ड हाउस में होता है तो इंसान बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट्स लगाता है और चाहता है कि समाज या सोसाइटी में मेरा नाम। राहु की प्लेसमेंट अगर फोर्थ हाउस में होती है तो आप एक देशभक्त के रूप में काम करते हैं और उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है, और उसी के थ्रू आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस का संबंध पॉलिटिक्स से है, फिफ्थ हाउस का संबंध फेम से है, फिफ्थ हाउस का संबंध क्रिएशन से है। तो कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया लेके आए, कुछ नई सोच लेके आए तो आपको फेम मिलेगा। राहु की प्लेसमेंट अगर सेवंथ हाउस में है तो सेवंथ हाउस का संबंध पब्लिक से है। लगन यानी आप, सेवंथ हाउस यानी अपोजिट वर्ल्ड, यानी पब्लिक, लोग, समाज, दुनिया। तो यहां पर आपकी कमिटमेंट देखी जाती है कि अगर आप
जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं अगर उसको फॉलो करते हैं तो राहु यहां पर आपको बहुत सक्सेस देता है। लेकिन राहु इनिशियल लाइफ में कमिटमेंट को तोड़ देता है और अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और लोगों की बात को नहीं समझ पाता है। लेकिन 7th हाउस में अगर राहु है तो ये आपको बहुत ज्यादा फेम दे सकता है अगर आपकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है। राहु की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में होती है तो 10th हाउस का संबंध पब्लिक विजिबिलिटी और फेम से है। 10th हाउस का संबंध राजनीति से है। 10th हाउस का संबंध आपकी सरकार से है, आपकी गवर्नमेंट से है। राहु अगर 10th हाउस में है और अगर आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, रिस्क लेना जानते हैं और मेहनत करना जानते हैं और आपको ये पता है कि समाज को, दुनिया को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है तो 11th हाउस का संबंध आपके नेटवर्क सर्कल से है। राहु अगर 11th हाउस में होता है तो ऐसे लोग लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके थ्रू मॉनेटरी गेन करते हैं और कई बार उनको बहुत ज्यादा फेम भी मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात और भी है कि राहु अगर 6th हाउस में होता है तब भी आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। लेकिन 6th हाउस का राहु चीटिंग ज्यादा करता है तो इसलिए कई बार लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। तो आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।